मुश्किल को आसान कैसे बनाए। जी हाँ दोस्तों, हर मुश्किल को आसान बनाना सीखे, क्योंकि हम छोटी छोटी मुश्किलों में, छोटी छोटी परेशानियों में इतनी चिंता में फंस जाते हैं, ना व्यक्ति काम कर पाता है, ना व्यक्ति की खुद की सुध-बुध होती है, व्यक्ति आलस्य में आ जाता है, व्यक्ति की कमर टूट जाती है, व्यक्ति बिस्तर पकड़ लेता है, बिस्तर या फिर कहें कि उसकी दैनिक दिनचर्या पूरी तरीके से बदल जाती है, पूरी तरीके से हिल जाती है। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे जग रहा होता है वो 8 बजे जग रहा होता है, जो व्यक्ति 7-8 बजे जग रहा होता है वो 11 बजे जग रहा होता है, और उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होगा, और वो व्यक्ति पूर्णतः कहें कि समर्पण कर देता है। अब ऐसे में व्यक्ति कहें कि छोटी छोटी चीजों में जब चिंता में फंस जाता है, छोटी छोटी चीजों से जब हार मान ली जाता है, तो अब उस व्यक्ति क्या करे, वो व्यक्ति कैसे निकले। क्योंकि आजकल इस समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के पास छोटी छोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्या को तो वो कहीं कि सामना शायद कर ही नहीं पाएगा। ऐसे नहीं कि लाइफ में हर व्यक्ति की समस्या है उसी व्यक्ति के हिसाब से होती है, जो उसके कर्म होते हैं वही उसका प्रारब्ध बनता है, वही उसी तरीके से समस्याएं भुगता है, वही उसी तरीके की उसकी कंडीशन होती है। तो हम ये नहीं कहते कंडीशन छोटी बड़ी, लेकिन व्यक्ति को यहाँ पर नजरिए की बात है, व्यक्ति का नजरिया किस तरीके का है। क्या वो कोई समस्या बिल्कुल ही छोटी है, या हम अक्सर करते क्या है, किसी का जैसे कोई अननोन नंबर है, अननोन नंबर का कोई कॉल हमसे मिस हो गया, अब हम परेशान हो रहे हैं, यार ये किसका नंबर था, यार ये उसका हो सकता है। अरे क्यों समय वेस्ट करना है, जिसका होगा, जिसको जरूरत होगी दोबारा आ जाएगा। तुमको ज्यादा चुल मच रही है तो तुम फोन करके पूछ लो कौन है। हम उसके चक्कर में हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, और समय सबसे ज्यादा कीमती है। समय की कद्र करोगे, समय आपकी कद्र करेगा। समय की कद्र नहीं करोगे, समय आपको सारे खेल दिखा देगा कि भैया समय कितना बलवान है। इसलिए आपको सोचने समझने की आवश्यकता है कि अपना नजरिया सबसे पहले बदलना है, कि भैया टेंशन को पहले टेंशन समझो तो सही कि ये टेंशन है या फिर हम फोकट में ले रहे हैं। आधी सी टेंशन हम फोकट में लेते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे इग्नोर कर देते कि यार टेंशन नहीं, ये तो आती ही रहती है, छोटी मोटी टेंशन है। उनको अब माइंड ऐसा हो गया है कि ये कोई टेंशन नहीं है, ये हम फोकट में ले रहे हैं। फलाना क्या सोच रहा होगा इस समय पे, अरे हम हमारे घर में रिजाई में बैठे हैं, फलाना क्या सोच रहा है उससे हमें क्या लेने देना, ये हमारी टेंशन है। यार ढिकाने ने उस दिन ऐसी बात बोली थी, कैसे बोल दी, अरे बोली जिस दिन बोल दी, अब आपको क्या करना है उस बात से, आप अपने आराम से 2 रोटी खाओ, मस्त रहो। लेकिन हमारे समस्या की जड़ हमारा माइंड है कि ये ऐसे ऐसे थॉट लाता है, और हम ऐसे ऐसे विचारों में खो जाते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। क्या जरूरत है इन विचारों की, कोई आवश्यकता है नहीं। बहुत से लोग फोन को साइलेंट रखते हैं, उनको जरूरत पड़ी कॉल कर लिया, ठीक है। बाद में कुछ लोग बोलते हैं यार हमारा फोन आपने रिसीव नहीं किया, अरे यार मैं फोन साइलेंट रखता हूं यार, मेरे को ऐसी आवश्यकता नहीं लगी। तो बहुत से लोगों का ये जरूर नहीं है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, वो साइलेंट इसलिए रखते हैं कि भाई ठीक है। अब किसी को, कोई व्यक्ति 2 फोन रखता है, क्यों रखता है, उसको पता है भीड़ भाड़ के लिए एक फोन है, वो साइलेंट रख देता है। पर्सनल लोगों के लिए या फिर कहें कि इंपॉर्टेंट कॉल के लिए, इमरजेंसी के लिए दूसरा फोन है। जो लिमिटेड लोगों के पास है वो हमेशा उसका ऑन रहता है, वो हमेशा उसका कहें कि साइलेंट नहीं होता, और हर व्यक्ति का फोन उठाता, क्योंकि उसको पता है कि टेंशन है, ये फोकट है, मिनट मिनट में छोटी छोटी बातों के लिए फोन आता रहेगा और व्यक्ति परेशान होता रहेगा। तो लाइफ में नजरिया बदलिए, अपना माइंड सेट बदलिए, क्योंकि माइंड से ही सारी समस्या आपकी जुड़ी हुई है, माइंड से ही आपकी सारी परेशानियां जुड़ी हुई है, माइंड से ही आप छोटी छोटी चिंताओं को बड़ा बना लेते हैं, माइंड से ही आपकी समस्या सॉल्व होने वाली है। माइंड ही आपका नजरिया बदलेगा, माइंड ही आपका सब कुछ करेगा, और उस माइंड के लिए मेडिटेशन जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन आपके मन को शांत करेगा। तब आप नहीं सोचोगे कि ये किसका फोन है, तब आप कहोगे कि यार जिसका आ जाएगा, इमरजेंसी होगी, जिसको चुल होगी, दोबारा फोन बज जाएगा, जब उसको समय मिलेगा जब बज जाएगा। कोई क्या सोच रहा है उसको सोचने दो, भाड़ में जाने दो, हम अपनी लाइफ में खुश है तो हमको क्या ही करना है। आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका पूरा माइंड सेट बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। आजकल लोग यूं ही कहें कि अपनी परिस्थिति से परेशान नहीं है, वो कहते हैं ना कि खुद के दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से सभी दुखी। तो अपना नजरिया सबसे पहले बदले। कुछ लोग क्या है, बड़ा सोच नहीं पाते, कारण क्या है उसके पीछे, अरे ना तो उन्होंने वैसे सपने देखे, ना उन्होंने वैसा सोचा। कुछ लोग अपने आलस्य से परेशान है, क्योंकि सारी मन ने सारी अवस्था बिगाड़ रखी है कि हम यही सोचते हैं कि 10-15 हजार का चल रहा है काम, ठीक है, आधा जीवन निकल गया, आधा और निकाल लेंगे। वो कभी उस माइंडसेट के साथ जाते ही नहीं कि मैं बदलने निकलता हूँ, ठोकर खाऊंगा, गिरूंगा, पढ़ूंगा, प्रयास तो करता हूँ, लेकिन व्यक्ति प्रयास भी नहीं करता और उसी में अपना जीवन यापन करता रहता है। लेकिन व्यक्ति को कहीं ना कहीं नजरिया बदलना होता है, कहीं ना कहीं वो मेहनत करनी पड़ती है कि मैं एक बार जी तोड़ करके मेहनत करता हूं, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है।
कर्म हमारे हाथ में है। जब प्रारब्ध देखेगा कि मेहनत जबरदस्त हुई है, इसने कर्म जबरदस्त किया है, अब आपको फल मिलने की बारी है। जब फल विधाता देता है तो वो कुछ छप्पर फाड़ के देता है। बहुत से लोग हम सोचते हैं क्या हम सही वे में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आप एक बार बीड़ा उठाइए तो सही, आप एक बार पीड़ा सहन करिए तो सही। आपके लिए कौन सा रास्ता कब सही हो जाएगा वो आपको उसी रास्ते पर ऑटोमेटिकली डाल देगा। आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है कि किस पे। जब आप मेहनत संघर्ष वाले दौर में उतरोगे आपको पता चलेगा कि निकले एक हाईवे पे था, अब यहाँ पर से चौराहा आ गया है, किस रास्ते पर, इस रास्ते पर चले। आपको लगता है कि इस पर चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, इसी रास्ते पर आपके लिए क्या सही होने वाला है वो आपके आगे लाकर खड़ा कर देगा कि अब ये रास्ता आपके लिए सही वे पर है। आपको जितना संघर्ष करना था वो आपने कर लिया, अब आपके लिए इस पर और संघर्ष होने वाला है और ये कठिन संघर्ष है। आप इसको करिए, आपके लिए सही रास्ता ये है और आगे जाकर आप विनर है, सक्सेस है। प्रकृति आपको खुद संदेश देगी, प्रकृति आपको खुद संकेत देगी। आपको पहचानना है मन को शांत करके, और मन को शांत किया जाता है मेडिटेशन से, क्योंकि आज के जमाने में और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, और कोई चीजें पॉसिबल नहीं है। फैसला हमेशा आपको करना है, क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन के दौर में उतर गए, माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बना लिया और मन को बिल्कुल शांत हमने कर लिया, इमोशंस को साइड में रख दो कि भैया जो परिस्थिति चल रही चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े हो रहे होने दो, मेरा फोकस, मेरा टारगेट है अचीवमेंट, सक्सेस, पैसा। ये चीजें जब मिलेंगी तो क्या दूसरी चीजें बदलेंगी या नहीं, यस और नो? तो आप कहोगे यस, पैसे से सारी चीजें वो बदली जा सकती है। तो फिर पैसे कमाने पर फोकस क्यों नहीं करना, अपना टारगेट बड़ा क्यों नहीं करना? बहुत से लोग करते क्या है, नौकरी कर रहे होते हैं 10, 15, 20 हजार की, और उसी में अपना फ्यूचर देख रहे होते हैं और उसी फ्यूचर को लेकर घूम रहे होते हैं। मतलब इन द सेंस कि वो व्यक्ति कभी उस दौर से बाहर नहीं निकल पाता और अपना एफर्ट ही नहीं लगा पाता, क्योंकि बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि जॉब मिल गई अब हमारा जीवन कट गया। अब बहुत सी बार क्या है, प्राइवेट जॉबों में जब ठोकर पड़ती है, निकाल दिया जाता है, तब आप उसी रोड पर वापस खड़े हुए पाते हैं कि यार टाइम भी निकल गया, वापस यहीं पे खड़े हैं। अब और बहुत ज्यादा परेशानी हमारी बढ़ गई है। व्यक्ति कभी उस दौर से बाहर नहीं निकल पाता। तो आपको मन को शांत हर प्रकार से रखना पड़ेगा, थोड़े बड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपको ये सोचना है कि लाइफ मेरी 20-25 साल की बाकी है, क्योंकि हम ये सोचते हैं 20-22 साल की एज में हम सारी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, सारे अच्छा बुरे का हमको ज्ञान हो जाता है। अब हमको डिफाइन करनी है कि हमारी जो 30-35 साल है, क्या हमको जीवन पर्यंत नौकरी करनी है, या फिर अभी हमारे पास वो टाइम ऑफ पीरियड है कि हम 10, 15, 20 हजार की नौकरी ना करके 2-3 साल वो वाली मेहनत करके एक बार देख लेते हैं, या तो इस पार और या उस पार वाली नौकरी। तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, कहीं ना कहीं जैसे तैसे ज्यादा की नहीं कम की लग जाएगी। लेकिन अगर हमने 2-3 साल वाली वो मेहनत कर ली, चाहे किसी भी वे में, जहां से हमारे इधर के पल्ला उधर हो सकता है, वारे के न्यारे हो सकते हैं, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं उस मोमेंट पर पहुंच जाओगे। आपने प्रयास किया कि महीने के 5 लाख रुपए मैं कमा लूं, आपको पता चला कि 1 लाख रुपए का मैं व्यक्ति बन गया और जॉब में मैं कभी 20-30 हजार से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि सरकारी जॉब आजकल हर किसी के पास नहीं है, तो प्राइवेट ही करनी पड़ेगी, और प्राइवेट में तो हर समस्याएं हैं। तो व्यक्ति को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, छोटी छोटी चिंताओं से उबरना पड़ेगा, और उस चिंता से उबरने के लिए माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, माइंड को शांत रखना पड़ेगा, अंदर से आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन ही आज एक ऐसी चीज है जो आपको हर अवस्था से ऊपर रखेगा, और हर अवस्था से जब आप ऊपर रहोगे तो बाकी सारी चीजें आपके नीचे रहेंगी। तो आपको एहसास होगा कि आप क्या ही बने हैं इस दुनिया के लिए। आप वो कर गुजरोगे, आपको ना डर ना भय, वो कुछ भी नहीं सताएगा। फिर आपको सिर्फ एक चीज दिखेगी, मेरा कर्म क्या कहता है, मेरा कर्म यहाँ पर क्या है। ये चिंताएं हैं, आती रहेंगी, किसके जीवन में नहीं आती, सबके जीवन में है। और ये थोड़ी कि आना बंद हो जाएगी, नहीं होगी। हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, हमें इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। ये चीजें नहीं बदलेंगी, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, दूसरे में बदलाव करने से पहले खुद की तरफ झांक कर देख लो कि खुद में कितने बदलाव की आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, हमको समझने पड़ेगा कि सामने वाली चिंता जो आनी है वो आनी है, जो दूसरे का फोन आना है वो आना है, मिस कॉल है वो मिस कॉल ही रहना है। हमारा जैसे ही नजरिया बदलेगा, हमारा जैसे ही माइंडसेट बदलेगा, तब आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। भैया इन सब चीजों से हमारे को कोई परेशान नहीं है, पड़ा है तो पड़ा रहने दे। यहाँ तक कि आपकी ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आप कहोगे कि बज रहा है बजने दे। मतलब आपका माइंडसेट उस लेवल का हो जाएगा जहां से आपकी सारी समस्याएं उसके नीचे दब जाएगी। अगर आपने नहीं किया, सही समय पे गौर नहीं किया, आपको क्यों ये वीडियो मिल रही है, क्यों मेडिटेशन के बारे में मिल रहा है, ये भी आपको सोचने की, अपने आप से बात करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अब आगे जाके इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो आप देखोगे, आपने मेडिटेशन किया तो समस्याएं नीचे, मेडिटेशन उसके ऊपर, माइंड आपका हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन आपने नहीं किया तो ये उल्टा पासा पड़ जाएगा, प्रॉब्लम्स ऊपर और आप नीचे दब जाओगे। और आप कहोगे
कि मैं समर्पण करता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आपकी चीजें बदल जाएंगी। आप कहोगे कि यार पूरी तरीके से दिमाग हावी हो चुका है, बिस्तर पकड़ लिया है, अब खड़ा होने के स्टेप नहीं लिया जा रहा, अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कभी एंजाइटी आ रही है, कभी स्ट्रेस आ रहा है, कभी हर कोई दो बातें सुना के जा रहा है, बाहर निकलने में अब आपको डर लग रहा है, शर्म लग रही है, कोई भी कर्म करने से आप कतरा रहे हैं, तो आपको देखोगे कि यार फिर एक ही फीलिंग आएगी और वो है पछतावे की। यार उस समय मेडिटेशन मिला था, भाई ने बताया था, कर लिया होता तो शायद हो सकता है कुछ और होती, क्योंकि परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, परिस्थितियां सुख दुख चलता रहेगा। सामने वाला दो बातें कहेगा तो वो कहेगा, जो चिंताएं होनी है वो होनी है। बदलना अपने आप को है, बदलना अपने माइंड को स्ट्रोक जैसे आप करोगे, लेवल से ऊपर उठाओगे तो परेशानी जब नीचे से निकल रही है, हमारा ऊपर है मामला तो उनका फर्क नहीं पड़ेगा, हम नीचे हैं उनका मामला ऊपर है तो प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात आपको सोचनी है, आपको समझनी है। आप इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है, तो मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।